संजय टंडन आज अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से भाजपा उम्मीदवार हैं संजय टंडन, जो आज नामांकन दर्ज कराएंगे। नामांकन से ठीक पहले उन्होंने हवन पूजन भी किया और चंडीगढ़ में उनका रोड शो भी होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। रोड शो के बाद दोपहर 12 बजे वो अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। संजय टंडन आज नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंचेंगे। वही चंडीगढ़ से भाजपा उम्मीदवार हैं संजय टंडन। नामांकन से ठीक पहले हवन पूजन भी किया गया और नामांकन से पहले ही चंडीगढ़ में उनका रोड शो भी होगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे इस दौरान और रोड शो के बाद दोपहर 12 बजे वो अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंचेंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर भी जुड़ चुकी हैं। तो ईशा, संजय टंडन आज अपना नामांकन दर्ज कराएंगे, उससे पहले उन्होंने हवन पूजन भी किया। आपके हमने उनकी बाइट भी सुनवाई जो उन्होंने आपसे बातचीत की। वहीं इस दौरान उनका रोड शो भी आयोजित होगा। लगभग कितने बजे ये रोड शो होगा और कितने बजे तक वो नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंचेंगे? देखिए मनीषा, इस वक्त मेरी मौजूदगी चंडीगढ़ कमलब बीजेपी कार्यालय के बाहर ही है और थोड़ी देर पहले ही यहां से रोड शो शुरू हो चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खासतौर से यहां पर पहुंचे थे और उन्हीं के साथ रोड शो यहां से निकला है। चंडीगढ़ में अलग अलग सेक्टर से होता हुआ सेक्टर 17 डीसी कार्यालय जो रोड शो है वो पहुंचेगा और 12 बजे के करीब जो संजय टंडन हैं बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से वो अपना नामांकन भरेंगे। हालांकि क्योंकि हरियाणा में भी छठे चरण में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान होना है, लगातार जो चुनावी सभाएं वो हो रही हैं, इसी के चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी थोड़ी ही रोड शो में थोड़ी दूरी तक गए थे, लेकिन वहां से वो सीधा निकल चुके हैं करनाल में चुनावी उनकी सभाएं हैं क्योंकि करनाल से उपचुनाव भी वो लड़ रहे हैं और साथ ही साथ करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी लोकसभा उम्मीदवार हैं या बीजेपी के। तो ऐसे में यहाँ पर पहुंचे थे। रोड शो यहाँ पर हो रहा है बीजेपी का। नायब सिंह सैनी यहाँ से निकल चुके हैं। 12 बजे के करीब नामांकन हो जाएगा, लेकिन कहा जा सकता है कि बीजेपी लगातार कह रही है कि उन्हें इंडिया गठबंधन से किसी तरीके की चुनौती नहीं मिलने वाली है और यहाँ पर कमल का फूल ही खिलकर रहेगा। लेकिन जब छठे चरण, माफ कीजिएगा 7वें चरण में यहाँ पर 1 जून को मतदान होगा, 4 जून को नतीजे आएंगे, तो ही यहाँ पता चल पाएगा कि क्या इंडिया गठबंधन से उन्हें चुनौती बीजेपी को मिल पाती है या नहीं। हाल फिलहाल रोड शो इस वक्त चंडीगढ़ में चल रहा है। 12 बजे के करीब नामांकन भर दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और साथ ही चंडीगढ़ हरियाणा का जिस तरीके से राजधानी भी है और हरियाणा को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्ष पार्टियां कह रही है कि अल्पमत में नायब श्रेणी सरकार है, ऐसे में सरकार जो हरियाणा है राष्ट्रपति शासन उस पर लागू होना चाहिए। तो यहाँ चंडीगढ़ कार्यालय जब नायब सिंह सैनी पहुंचे उसका जवाब भी उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने कई भ्रष्टाचार घोटाले किए हैं, लोगों को प्रताड़ित किया है, ऐसे में लोगों को इन मुद्दे से किस तरीके से गुमराह किया जाए, इसलिए इस तरीके की अफवाह फैलाई जा रही है कि हरियाणा की सरकार अल्पमत में है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी 1 महीने पहले विश्वास मत हासिल किया है, जरूरत पड़ेगी तो आगे भी मत हासिल किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ को भी साधा जा रहा है और साथ ही जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचकुला थोड़ी देर में पहुंचेंगे। पंचकुला में उनका रोड शो है, उसके बाद हरियाणा बीजेपी नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। फिर चंडीगढ़ में शाम को करीब 5 बजे संजय टंडन जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं यहाँ से उनके लिए चुनावी रैली वो करने वाले हैं और साथ ही 2 दिन में ये भी पता चल जाएगा, कार्यक्रम तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंडीगढ़ में चुनावी सभाएं करने कब पहुंच रहे हैं। बिल्कुल ईशा, तो संजय टंडन के अगर दावों की बात की जाए तो वो अपनी जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की पार्टी का भी यही दावा है कि इस बार उन्हीं की जीत होगी। लेकिन तमाम पार्टियों के दावों को देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी की राह आसान होने वाली है पंजाब में? बिल्कुल, देखिए अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन के साथ है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी हैं, पंजाब से श्री आनंदपुर साहिब से मौजूदा सांसद है, लेकिन वहाँ से उन्होंने चुनाव इस बार वो लड़ नहीं रहे हैं। चंडीगढ़ से कांग्रेस ने उनको टिकट दी है, लेकिन
चंडीगढ़ में भी कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है। मनीष तिवारी को जब यहां पर उतारा गया तो पवन बंसल, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वो भी टिकट की मांग यहां पर कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। ऐसे में कांग्रेस का जो एक बड़ा तबका है और कार्यकर्ताओं का, वो नाराज चल रहा है। इंडिया गठबंधन के तहत भले ही गठबंधन हुआ है, आम आदमी पार्टी कितना समर्थन देती है वोट के दौरान ये तो तब पता चल पाएगा, लेकिन इन सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस की गुटबाजी यहां पर भी हावी है। दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में पहली बार बीजेपी 13 की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अमृतसर में आज बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन भरेंगे और इसके साथ गुरदासपुर से जो प्रत्याशी हैं वो भी अपना नामांकन भरने वाले हैं। जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, जो कि आम आदमी पार्टी से उन्होंने जालंधर लोकसभा उपचुनाव जीता था, लेकिन अब थोड़े दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। जालंधर से बीजेपी ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा है। सीधी टक्कर यहां पर चरणजीत सिंह चन्नी के साथ है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के। तो आज का दिन इसलिए अहम है मनीषा क्योंकि अक्षय तृतीया है आज, और कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन अगर आप शुभ काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता हासिल होती है, और यही वजह है कि आज पंजाब हो हरियाणा में नामांकन पूरा हो चुका है। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में एक साथ अंतिम चरण में चुनाव होने हैं, और यही वजह है कि चंडीगढ़ में आज बीजेपी अपना नामांकन भरने जा रही है। वहीं अगर पंजाब की बात करें तो करीब करीब 18 उम्मीदवार बीजेपी के साथ साथ अन्य पार्टियों के भी अपनी उम्मीदवारी आज करेंगे और नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, क्योंकि आज अक्षय तृतीया का दिन है और शुभ योग आज का दिन माना जा रहा है। जी बिल्कुल ईशा, तो संजय टंडन में नामांकन आज होना है संजय टंडन का, तो ऐसे में खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं नायब सिंह सैनी वो भी आएंगे, तो किस तरह से दोनों ही राज्यों को साधने का प्रयास उनकी तरफ से होता हुआ? बिल्कुल, देखिए नायब सिंह सैनी यहाँ से आकर निकल चुके हैं। उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में चंडीगढ़ की जनता जो है अहम भूमिका निभाएगी और संजय टंडन यहाँ से जीत हासिल करेंगे, और ऐसे में सीधा करनाल का रुख किया है नायब सिंह सैनी ने और वहाँ भी साधने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है उन्हें घेरने की कोशिश विपक्ष यहाँ पर कर रहा है। कांग्रेस ने आज का समय मांगा था राज्यपाल से कि अल्पमत में हरियाणा सरकार है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और फ्लोर टेस्ट हो, लेकिन यहाँ पर नायब सिंह सैनी कहते नजर आए हैं कि किसी प्रकार की डरने की जरूरत नहीं है, आंकड़े पूरे हैं यहाँ पर सरकार के पास। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो भी एकजुट नजर नहीं आ रहा है। जेजेपी के कई विधायक हैं जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर से बीते दिन ही मुलाकात की थी पूर्व मुख्यमंत्री से, और बीजेपी के संपर्क में भी कई विधायक हैं। ऐसे में अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो आंकड़ों का ये गेम होगा, जिसमें लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जीत ले जाएगी इन आंकड़ों के खेल को, और यही वजह है कि आश्वस्त होते हुए लगातार चुनावी सभाएं यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। जी ठीक है ईशा, अभी हमने आपको चंडीगढ़ की राजनीति को लेकर तो सवाल किया ही था कि जिस तरह से अपनी जीत को लेकर संजय टंडन तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं ही, लेकिन उनके जीत के दावों से क्या विपक्ष की राह थोड़ी सी मुश्किलों भरी होती हुई? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मनीष तिवारी की अगर बात करें, उन पर एक ऐसा टैग लग चुका है कि वो हर लोकसभा चुनाव में अपना लोकसभा हलका बदलते हैं। लुधियाना से वो जीते थे, लुधियाना से उन्होंने अपना लोकसभा हलका बदला, और ऐसे में 2019 की अगर बात करें तो श्री आनंदपुर साहिब से वो चुनाव लड़े, जीत वहां पर हासिल की। प्रेम चंदू माजरा जो हैं शिरोमणि अकाली दल के, उन्होंने चुनावी जो शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार उन्हें लगता था कि शायद वहां से उनकी राह मुश्किल हो, इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ की तरफ रुख किया, और चंडीगढ़ में इस बार कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन जैसे ही उनके नाम की घोषणा की गई, चंडीगढ़ में कई ऐसे नेता हैं, चाहे महिला कांग्रेस की प्रधान की बात करें या कई ब्लॉक प्रधान की, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नाराज चल रहे हैं कि पवन कुमार बंसल, जो कि यहाँ पर आवेदन जिनकी तरफ से किया गया था और पुख्ता दावेदारी उनकी मानी जा रही थी कि उन्हें टिकट क्यों नहीं दी गई। ऐसे में कांग्रेस के अंदर काफी गुटबाजी चल रही है, कांग्रेस के आपसी नेता ही इस वक्त नाराज चल रहे हैं। पवन बंसल को अभी तक मनाया नहीं गया है, पूर्व सांसद खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी भुगतना पड़ सकता है। ठीक है ईशा, इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।